हाइपर कंजुगेशन, हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था अभी तक जो हमने रेजोनेंस पढ़ी है उसमें सिर्फ पाई बॉन्ड ने हिस्सा लिया है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन एक ऐसी रेजोनेंस है जिसमें सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करता है। हालांकि सिग्मा बॉन्ड बड़ा मजबूत बॉन्ड है, ये टूटता नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी जो थ्योरी है ना उसके पीछे कोई फैक्ट होता है। किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक थ्योरी बनानी पड़ती है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे थी फैक्ट्स थे, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये वाली थ्योरी बनानी पड़ी, या हमने ये बनाई, और इस थ्योरी ने बताया कि ये काम, ये वाला जो प्रोसेस है ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली है क्या, इसमें डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा बॉन्ड जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो, जो इसकी पोजीशन चेंज हो सकती हो। तो डीलोकलाइजेशन है एक सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। वो सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हो सकता है या कार्बन कार्बन बॉन्ड का हो सकता है, ठीक है। और उसकी डीलोकलाइजेशन किसके साथ होनी है, एक पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, और इन दोनों के दरमियान कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक बॉन्ड का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मसलन क्या है कि यहाँ पे देखें ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड का डिस्टेंस है, तो हम कहते हैं ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो इनके दरमियान कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से हो सकती है कि ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हों, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाए, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन ये इसका बॉन्ड टूट गया एक तरह से, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट यही काम होगा, क्या क्या होगा जी, ये काम सिर्फ एक हाइड्रोजन ही करेगा, बाकी सारे हाइड्रोजन भी बारी बारी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए ये इसको हमने रिवर्सिबल एरो से शो किया है। रिवर्सिबल एरो का मतलब ये है कि जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा वैसे ही ये बन भी जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो दोनों बॉन्ड है ना, इनको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं कि भाई ये वाला बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है इसकी जो डबलिंग है ये मतलब बनती और टूटती रहती है, एक ही वक्त में बन भी रही है और टूट भी रही है। अगले अगले में ये वाला हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो इस किस्म की कॉन्जुगेशन को, इस किस्म के रेजोनेंस को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक वक्त आता है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, ठीक है। और अब ये है कि ये जो हाइड्रोजन है जो यहाँ पे लग रहा है कि ये प्रोटॉन बन गया है, तो ये यहाँ से लीव नहीं हो सकता, ये यहाँ से जा नहीं सकता, ठीक है। ये यहाँ से छोड़ के ये नहीं होगा कि ये कहीं किसी और चीज के साथ जाके जो है वो अटैच हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये बॉन्ड जैसे ही बने टूटेगा वैसे ही बन भी जाएगा। अच्छा इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें आपने आजकल तो सर्दियां, खैर गर्मियों में जो ना वो पंखा चलते हुए देखा कभी किसी ने? जी देखा है। ऐसा खुश नसीब जिसने पंखा चलते हुए देखा। अच्छा, अब पंखा जो होता है ना उसके 3 पर होते हैं, ठीक है, और उन 3 परों के दरमियान जो है ना वो बहुत सारी खाली जगह होती है, ठीक है। लेकिन वो जब पंखा चल रहा होता है ना तो कहीं पे भी कोई खाली जगह नजर नहीं आती, ठीक है। ऐसा लग रहा होता है कि इसके पर हर जगह पे है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वो इतनी तेजी से घूम रहा होता है, इतनी तेजी से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है कि ऐसा लगता है कि उसके पर हर जगह, हालांकि वो हर जगह पे नहीं होते, ठीक है। वो एक जगह से एक दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह फौरन से शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो लेकिन उनकी शिफ्टिंग इतनी तेजी से होती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये हर वक्त हर पर जो है वो हर जगह पे है, और अगर खाली जगह है तो वो भी हर जगह पे है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ काम होता है कि ये बॉन्ड जितनी तेजी से टूटता है उतनी तेजी से ही दोबारा बनता है, फिर टूटता है फिर बनता है, और ये इतनी तेजी से प्रोसेस ये होता है कि ये हाइड्रोजन जो है ना एक्चुअली फ्री हो ही नहीं सकता, ये यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि ये इसके साथ ही अटैच होता है। तो इस वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन होता है वो लीव नहीं करता बल्कि वहीं पे मौजूद रहता है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो कॉन्जुगेशन है ना, ये जो पाई वाली कॉन्जुगेशन है उसकी निस्बत बड़ी लेस इफेक्टिव है, इसका बड़ा थोड़ा सा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसकी जो ना वो इफेक्टिवनेस कम है। लेकिन हम ये थ्योरी बनाते क्यों है, इसका फायदा क्या है या इसकी एप्लीकेशन क्या है? कुछ ऐसी चीजें थी जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी था, जिनके लिए हमारे पास कोई आंसर नहीं था जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो उनमें सबसे पहला था कार्बन और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ थी प्रोपाइन में। अब ये देखें ना, ये प्रोपाइन है, इसमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इन दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, और इन दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अब होना ये चाहिए था कि ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है तकरीबन 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तकरीबन होती है, ठीक है।
उसकी सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। तो इसकी भी इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम थी और ये तकरीबन 1.46 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है। तो इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं था कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, हालांकि ये एक सिंगल बॉन्ड है लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम है और डबल बॉन्ड के थोड़ा करीब है, ठीक है, मतलब सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान में है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये एज्यूम किया, ये थ्योरी दी कि भाई एक्चुअली क्या हुआ है कि ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से एक वक्त आता है कि इसमें डबल बॉन्ड बन जाता है, फिर ये बॉन्ड दोबारा इधर वापस चला जाता है। तो ये काम होता रहता है। इस सारे काम में एक्चुअली क्या होता है, इस सारे काम में एक्चुअल ये प्रोसेस होता है कि इस हाइड्रोजन का ये बॉन्ड डॉटेड, मतलब ये बॉन्ड मतलब बन रहा है और टूट रहा है, और इसका एक बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड तो है ही, दूसरा इसका डबल बॉन्ड जो होता है ना उसको डॉटेड लाइन से कि वो बन रहा है और टूट रहा है, ठीक है। अगर कंप्लीट डबल बॉन्ड हो तो उसकी बॉन्ड लाइन डबल बॉन्ड वाली होनी चाहिए, लेकिन ये ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड होता है ना ही कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होता है, इन दोनों के दरमियान में होता है। इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डबल और सिंगल बॉन्ड के दरमियान में होती है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.33, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ इन दोनों के दरमियान में है। इसका मतलब इसका जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन का वो ना तो पूरी तरह सिंगल बॉन्ड है ना ही पूरी तरह डबल बॉन्ड है, डबल और सिंगल के दरमियान में है। और इसी तरह से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड भी जो है वो पार्शियल सा बॉन्ड है। हम इनको एक्सप्लेन करते हैं हम हाइपर कन्वेक्शन के थ्रू कि भाई इसमें एक्चुअली ऐसा हुआ कि ये वाला बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन का इधर शिफ्ट हुआ है, इसकी इस पार्टिसिपेशन की वजह से इस कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब ये होता है कि बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइपर कन्वेक्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें हम कहते हैं इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर का मतलब कि ये डबल बॉन्ड बनता और टूटता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें जो है ना वो बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है कि आइसोब्यूटाइलिन, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो आइसोब्यूटाइलिन होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू वन ब्यूटीन। वन ब्यूटीन ये है, दोनों में कार्बन की तादाद भी एक जैसी है, दोनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की तादाद भी एक जैसी है, दोनों कंपाउंड्स में बॉन्ड्स की तादाद भी एक जैसी है, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों की स्टेबिलिटी में फर्क है। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। वजह क्या है? तो इसको भी एक्सप्लेन किया जाता है हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। वो इस तरह से कि हम कहते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, ठीक है, और ये वाला जो है वो इधर शिफ्ट होता है। इसके नतीजे में एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो है ना वो इस कार्बन कार्बन का क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे ये पहले से ही है, इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो और यहाँ पे ये जो है, हाँ जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है और इसके साथ जो एक H था उसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, ठीक है, वो H ऐसे आ गया है, और दूसरा इसके साथ जो है वो वैसे का वैसे जो है ना वो अटैच है, जी, दूसरा इसके साथ कार्बन जो है ना वो वैसे का वैसे अटैच है, CH3। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है कि इसकी रेजोनेंस फॉर्म ज्यादा बन जाती हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हाइड्रोजन जो होते हैं वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब इस डबल बॉन्ड और इनके दरमियान एक एक बॉन्ड का डिस्टेंस है। तो ये 6 बॉन्ड रेजोनेंस में हिस्सा ले सकते हैं, इसके 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो जितने किसी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जबकि वन ब्यूटीन में क्या है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन की कॉन्जुगेशन की वजह से इसके 2 रेजोनेंस फॉर्म्स बनती हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी क्या है, ज्यादा है। 2 ब्यूटीन देखें, 2 ब्यूटीन में 3 हाइड्रोजन ये वाले और 3 ये वाले, ठीक है, ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसके भी 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो ये भी ज्यादा स्टेबल होगा किसकी निस्बत, वन ब्यूटीन की निस्बत। तो इस तरह हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं कि वाई आइसोब्यूटाइलिन या 2 मिथाइल प्रोपीन, इसका आईयूपैक नेम नीचे लिखा हुआ है, ये मोर स्टेबल है और 1 ब्यूटीन लेस स्टेबल है। इसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन हमने ये बताई है कि 2 ब्यूटाइलिन में या आइसोब्यूटाइलिन में 6 हाइड्रोजन जो होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, कि ये बारी बारी अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर सकता है, ये वाला भी इधर शिफ्ट कर सकता है और ये वाला भी इधर शिफ्ट कर सकता है, इस तरह से ये वाला इधर शिफ्ट कर सकता है, ये इधर कर सकता है, ये इधर कर सकता है। तो इसके 6 रेजोनेंस फॉर्म्स बन सकती हैं, जबकि इसकी सिर्फ 2 रेजोनेंस फॉर्म बन सकती हैं। इसकी वजह से ये लेस स्टेबल है और वो वाला ज्यादा स्टेबल है। जी, ये पॉइंट समझ आया?
जी सर। यस सर। अच्छा जी, जितने रेजोनेंस फॉर्म ज्यादा बनेंगे उतना उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल देखें, ये बुक पे नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता क्या है बेला? कार्बोकेटाइन एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। और इसकी 3 तरह के होते हैं, टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। टर्शरी कार्बोकेटाइन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है। और सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं कार्बन के साथ। ठीक है, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। प्राइमरी में सिर्फ 1 अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, और जो मिथाइल है केटाइन, उसमें कोई भी अल्काइल नहीं जुड़ा होता। तो कार्बोकेटाइन की 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन भी हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे देखें, ये आपको एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन नजर आ रहा है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन में जो है वो इस कार्बन के साथ 3 जो हाइड्रोजन है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं इस कार्बन के साथ ऐसे। ठीक है। तो एक ये और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये तीनों हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इसके साथ डबल बॉन्ड बना सकते हैं और इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकते हैं। इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने का मतलब ये है कि इसको स्टेबल करना। ठीक है। तो इसमें इसको स्टेबल करने वाले सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे इस कार्बन को स्टेबल करने वाले कितने हैं? 3 ये वाले और 3 ये वाले। इसको स्टेबल करने वाले हैं 6 टोटल, मतलब इसके 7 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ये वाला और 6 रेजोनेंस के थ्रू। इसको स्टेबल करने वाले 9 कार्बन हाइड्रोजन है, 3 ये और 3 ये। ठीक है। तो जिसको स्टेबल करने वाले ज्यादा होते हैं, जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसके अगर आप मेरा ख्याल है मैं इसके एक दो स्ट्रक्चर आपको बना के तो फिर दिखाता हूँ कि वो ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। एक मिनट, एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करते हैं जी। यहाँ पे देखिएगा, ये फर्ज करें आपके पास है कार्बोकेटाइन C पॉजिटिव। ठीक है। अब इसके साथ अगर एक C और उसके साथ H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। ठीक है। और एक H जुड़ा हुआ है, इसके साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इस मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। इधर बॉन्ड शिफ्ट होने से क्या होता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर लेता है ये। ठीक है। इसको स्टेबल करने वाला एक हाइड्रोजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन मौजूद है। एक ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है। और 2 ये वाले हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ जो ना वो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप का मतलब ये है कि उसके साथ 6 हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में है, तो वो 6 हाइड्रोजन इसको स्टेबल कर सकते हैं बारी बारी। ठीक है। ठीक है। और अगर इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब इसको स्टेबल करने वाले 9 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो जितना स्टेबल करने वाले, मतलब वो 9 हाइड्रोजन इसको दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई बात नहीं, हम लोग बारी बारी अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करके तुम्हें क्या कर देंगे? स्टेबल कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाती है, जैसे जैसे इसके साथ जुड़ने वाले मिथाइल ग्रुप की तादाद जो है वो क्या होती जाती है? ज्यादा होती जाती है। तो इस बिना पर हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होती है वो इस ऑर्डर में क्यों होती है। टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी से वो ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। टर्शरी में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए के जरिए 10 स्ट्रक्चर बनते हैं, और इसमें 7 बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं, इसमें कोई भी नहीं बनता मिथाइल वाले में। ठीक है। इसमें कोई भी नहीं बनता। ठीक है। तो इसकी वजह से ये लेस स्टेबल है। जितने जितने स्ट्रक्चर ज्यादा बनते जाएंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा जी।